हाँ जी, आज हमने क्या शुरू करना है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करनी है। ठीक है, आपका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री से क्या करते हो, घबराते हो जी हमें 8वां चैप्टर आता नहीं। ठीक है, हमें तो बिल्कुल नहीं आता, हमें नहीं पता साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज आपने क्या करना है, उसकी पूरी रिवीजन करनी है ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग से एंड तक। और ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है आगे की क्लास के लिए भी। अगर ये चैप्टर आपका अभी बेसिक क्लियर हो गया ना तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 12th वाले बैठे होंगे उनसे पूछ लेना कि आगे सारा आधे मैथ में तो साइन थीटा कॉस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री ही है आपके पास। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को समझो क्योंकि ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या शुरू करना है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले ना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी आपको कोई कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा किसका होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं ABC तो ये B जो एंगल दिख रहा है आपको, ये B एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। B एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी, और यहाँ पर A और ये जो C, ये दोनों ही एंगल आपके कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं। बात क्लियर है इतनी? ठीक है जी, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तो पक्का 90 डिग्री का होने वाला है और बाकी जो दो एंगल हैं वो कैसे हैं आपके, लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है। क्लियर है? अब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के बारे में देखा जाए तो ये जो चीज होती है फिलहाल ये क्या होती है आपकी, बेस। क्या होती है, बेस। ये जो चीज होती है वो क्या होती है, और क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो कभी परपेंडिकुलर लिखा होगा, कभी एल्टीट्यूड लिखा होगा, कभी हाइट लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी एक ही चीज होती है। ठीक है, ये जो थर्ड साइड है हमारी ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है जी, और ये सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है x की फॉर्म में दे देते हैं, जैसे एक साइड कह दी कि x+4 है, एक साइड कह दी x+2 है, एक साइड कह दी x+1 है। ठीक है, आपको कह दिया कि क्या निकालो, यहाँ ये राइट एंगल की साइड है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है, इतना तो पता है हमें। अगर ये पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है तो आप बेस और परपेंडिकुलर जिसको मर्जी मान लो, जो लेस साइड है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस ये होगा परपेंडिकुलर ये होगा, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी बेस हो सकता है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी, x+4 है ना, सबसे बड़ी साइड। ठीक है, इसको हमेशा आप क्या मानोगे, हाइपोटेन्यूस ही मानोगे। क्लियर है जी इतनी बात? ठीक है, उसके बाद अगर हम रेशो की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास क्या है, एक बेस है, एक क्या है परपेंडिकुलर है, और एक क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो अगर आपके पास, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करूं तो हमारे पास 6 रेशो होती हैं। एक होता है साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेंजेंट थीटा, आगे कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। क्लियर है? अब रेशो की बात करते हैं। रेशो की बात करते हैं, साइन थीटा ट्रायंगल के अंदर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये P/H अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, S से साइन। अगर आप B/H करते हो तो C से क्या मिलता है, कॉस। और अगर आप P/B करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, T से टेंजेंट। क्लियर है? यानी अगर साइन थीटा की बात करें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या हो जाएगा, P/H। कोस क्या हो जाएगा, B/H। टेंजेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अगर टेंजेंट P/B है तो कॉट क्या हो जाएगा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा। अगर आपका साइन थीटा P/H है तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा की अगर बात करते हैं तो सेकेंड थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा अगर B/H है तो सेकेंड हो जाएगा H/B। इतनी बात क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं है फिलहाल इसमें, रेशोज में क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक बार इसके अलावा कुछ आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। मेन जो है आपके पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं इन्हीं रेशो का। ये जो हमारे पास साइन कोस टेंजेंट कोट आ रहा है ना, साइन कॉस टेंजेंट कॉट कोसिकेंट सिकेंट जो आ रहा है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, 3 रिलेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला रिलेशन कौन सा होता है जी? पहली आइडेंटिटी होती है साइन और कोस की। क्या कहते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या होगा? इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप कोस की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें तो वो होता है रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सिकेंट, टेंजेंट एंड सिकेंट। अगर टेंजेंट और सिकेंट की बात करें तो जो रिलेशन चलता है वो चलता है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये थीटा जो है वो क्या है पता है आपको? थीटा क्या होता है जी? एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। जब हमें कोई नंबर नहीं पता होता एग्जैक्ट तो हम क्या मानते हैं? उसको एक्स मानते हैं। इसी तरीके जब हमें कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं पता ना, कि पता नहीं एंगल 45 का है, पता नहीं एंगल 30 का है, पता नहीं एंगल 60 डिग्री का है, जब हमें एग्जैक्ट क्या ना पता हो, एंगल ना पता हो, तो उस कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं? एंगल को थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन होती है कि थीटा क्या चीज़ है। थीटा क्या है? हमारे पास एक एंगल है, क्लियर है। चलिए अब इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो? अगर आपको अकेला सेकेंड स्क्वायर थीटा चाहिए तो टेंजेंट को उधर लेके गए, यानी सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? सेकेंड को उधर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ आप टेंजेंट को यहाँ लेके आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को इधर लेके जाओ, तो यानी यहाँ से क्या बन जाएगा कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इन आइडेंटिटी का यूज करके चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरा रिलेशन होता है, अगर आपको दूसरा पता है ना तो आपको तीसरा भी रिलेशन पता होगा। दूसरा रिलेशन है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस इसके आगे ना CO यानी को लगा देना है। सेकेंड के आगे को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट के आगे को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को कोट लिख देते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास ये है। पहली कौन सी है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी कौन सी है जी? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि ये आइडेंटिटी तो हमने पहले भी एक बार कर रखी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, फिर आता है आपको टेबल बनाना। अब मैंने क्या कहा? थीटा क्या होता था? एंगल होता है। थीटा तो हमारे पास क्या होता है? एंगल होता है। अगर थीटा एंगल होता है हमारे पास तो उसकी वैल्यू भी तो होती होगी, यानी अगर कहीं तो आप साइन थीटा लिख रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि साइन थीटा, चलो लिख दिया एक स्टेटमेंट में, और आपने कह दिया अब थीटा अगर एंगल है तो थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 15 भी हो सकता है, थीटा 30 भी हो सकता है, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी आ जाए तो हम एक टेबल लर्न करते थे, एक टेबल बनाते थे जिसमें हम ये 6 की 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, यानी साइन कोस टेंजेंट कोट कोसिकेंट सीकेंट, इन सब की वैल्यू हम मेन किस पे निकालते हैं? 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, ठीक है। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो बाकी सब की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, ठीक है। वैसे तो साइन की वैल्यू अब तक पेपर आने वाले हैं, साइन के आगे जो वैल्यू हमारे पास है 0 पे, 30 पे, 40 पे, 60 पे, 90 पे, ये मेरे ख्याल से तो याद हो जानी चाहिए। होगी है कि नहीं होगी? अगर फिर भी नहीं हुई याद तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। जब आपको 0 पे निकालना है, ठीक है ना, आप क्या करते हो? यहाँ पे आप लिखते हो 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हो ऐसे, ठीक है। फिर आप सबके डिवाइडेड बाय में 4 लिख देते हो,
ऐसा कर देते हो आप कुछ, ठीक है। और फिर इसका क्या कर देते हो आप, अंडर दी रूट, क्या कर देते हैं, अंडर दी रूट। अब इन टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको साइन की वैल्यू मिल जाएंगी, साइन की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे साइन थीटा यानी क्या आ रहा है, 0/4, 0/4, 0 से डिवाइड करेंगे 4 को, क्या आएगा 0, तो यानी 0 पे वैल्यू आ रही है इसकी 0। 1/4, क्या 1 रूट से बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। क्या 4 बाहर निकल जाता है, क्या बन के, 2 बन के, तो क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है जी 2/4, ये मैं कट कर रही हूँ, 1 और 2 पे कट हो गया, 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये 2 तो नहीं रूट से बाहर निकलता ना, तो ये 2 क्या रहेगा, अंडर रूट 2 बन जाएगा, ठीक है जी। आगे क्या है 3/4, 3 जो है वो भी रूट से बाहर नहीं निकलता, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो डिवाइड में 4 पड़ा हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है 2 बन, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी बाहर आ जाएगा रूट से, क्या बन के, 1 बन के। अगर आपको साइन वाली यहाँ पर वैल्यू पता लग गई है तो कॉस में क्या करना है, पलट देना है, यानी उधर से शुरू हो जाओ, 1 आ गया, आगे क्या होगा, रूट 3/2, नेक्स्ट क्या होगा जी 1/√2, नेक्स्ट क्या होगा, और नेक्स्ट क्या होगा 0, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट होता है क्या, साइन बाय कोस। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, इसका मतलब 0/1 क्या होगा, 0/1, 0/1, 0/1 क्या होता है, 0। देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि 0/1 कई बार आता है 0/1 और कई बार आता है 1/0। इसमें से एक टर्म तो 0 है और एक क्या है, इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। ये 0 दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में 0 है। जब घर बनाते हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर डलता है या पहले नींव बनती है फिर ऊपर अपना फर्स्ट फ्लोर जाता है, कि पहले फर्स्ट फ्लोर तैयार हो जाता है, पहले नींव रखी जाएगी, ग्राउंड फ्लोर तैयार होएगा, फिर ही फर्स्ट फ्लोर जाएगा ना, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ नींव ही नहीं है, देखना जरा, ऊपर तो बिल्डिंग बन गई, नीचे नींव है नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब ये जो चीज़ होती है ये होती है नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। लेकिन ये तो पॉसिबल है, नींव डाल के छोड़ सकते हैं ना, चलो जी साल ठहर के बनाएंगे, ठीक है ना। तो 0/1 यानी नींव डाल के छोड़ दी हमने, कोई नहीं घर नहीं बना अभी, साल ठहर के बना लेंगे जब बजट ठीक हो जाएगा अपना, ठीक है जी। चलो तो इसका मतलब अगर 0/1 आपके पास आ जाता है तो ये किसके इक्वल होता है, 0 के। 1/2 के डिवाइड में √3/2 है, डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। 1/√2 के डिवाइड में 1/√2 है, सेम टर्म्स है, सेम टर्म है तो कट के क्या आ जाएगा 1। √3/2 है, डिवाइड में क्या है 1/2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका √3। यहाँ देखना 1/0 क्या आएगा अब, नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, क्लियर। कोसिकेंट थीटा की बात करें तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। हाँ जी, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन देखना 0, तो किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होएगा, 1/, में वो कर देंगे, जैसे x का रेसिप्रोकल पूछा जाता है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/x। तो देखना जरा 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल पलटना है सिर्फ, क्या हो जाएगा 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का 1 ही रहेगा, 1/1 1 ही रहता है, ठीक है जी। आगे देखिए सिकेंड जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का तो होता ही है, लेकिन अगर आपको कोसिकेंट पता है तो क्या करना है, पलटना है, रिवर्स लेके आना है सिर्फ,
कोसिकेंट वाली वैल्यू पता लग गई। तो अगर सेकेंड लेके आना तो क्या हो जाएगा 1 2 डिवाइड में √3 √2 2 और फिर इन्फिनिटी। कॉट निकालना है, कॉट किसका रिवर्स लेके जाना है, टेंजेंट का। कॉट किसका रिवर्स लेके जाना है, टेंजेंट का, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू अगर टेंजेंट का रिवर्स लेके जाओगे, कॉट थीटा किसका रिवर्स जाएगा, टेंजेंट का। तो टेंजेंट का रिवर्स लेके आएंगे, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी √3 1/√3 और फिर लास्ट में 0, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू आपको क्या पता होनी चाहिए। जब भी आपके पास ऐसे फाइंड करना आ जाता है कि cos 30 प्लस sin 60 की वैल्यू निकालो, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sin थीटा इज 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। आपको क्या दे रखा है, आपको sin थीटा दे रखा है, यहाँ पे sin थीटा दे रखा है कितना 7/25। अभी आपको बताया था कि sin थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, यानी इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर 25 है, क्या है 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 25 नहीं 7, ठीक है। और ये हमारे पास 25 साइड आ जाएगी, 25 है, यहाँ पर 7 है। बेस की बात करें तो बेस कितना आएगा, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं ना पता हमें, बेस का स्क्वायर। 625 इज इक्वल टू में क्या आएगा 49 आएगा, 49 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 29 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। माइनस करेंगे जी कितना आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा, हाँ जी कितना आया 576। ये 576 किसका स्क्वायर होता है, किसका रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 24 का। इसका मतलब ये चीज कितनी आ गई हमारे पास 24 आ गई, क्लियर है। ये चीज कितनी आ गई 24 आ गई। अब आपको जो वैल्यू निकालनी थी, आपको कौन सी वैल्यू निकालनी थी, आपको निकालनी थी सेकेंड थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। यानी मेरे को एक तो चाहिए क्या सेकेंड थीटा सेकेंड थीटा क्या होता है, तो h कितना है, बेस कितना है, ठीक है। एक आपको क्या चाहिए टेंजेंट थीटा चाहिए, टेंजेंट थीटा होता है p/b, p कितना है 7 और b कितना है 24। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ वैल्यू रखनी है, ठीक है। सेकेंड की जगह क्या रखोगे आप 25 डिवाइड बाई 24, 1 प्लस टेंजेंट की जगह रखोगे 1 प्लस 7/24, एलसीएम लोगे और इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो भी एक टर्म गिवन होगी उस एक टर्म से आपको क्या पता लगेगा, दो चीजें पता लग जाएंगी, ट्रायंगल की दो साइड पता लग जाएंगी। तीसरी साइड कैसे निकालनी है, पाइथागोरस अप्लाई करके, पाइथागोरस अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी पूछा होगा, जब पाइथागोरस अप्लाई करके आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता लग गई तो फिर तो जो मर्जी पूछा हो निकाल सकते हो। अगर आपको क्या पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले पता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट थीटा गिवन है, इस बार क्या गिवन है, टेंजेंट थीटा गिवन है, फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो एक तो वही तरीका कि दो साइड पता है और क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तीसरी साइड निकाल लेंगे, फिर साइन की वैल्यू निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक अगर शॉर्ट आपको ट्रिक बताई जाए तो जब भी इस तरह का कुछ आ जाता है आपको फाइंड करना, ठीक है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब भी कुछ ऐसा दिखता है ना तो इसको क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसके डिवाइड में भी कॉस और इसके डिवाइड में भी कॉस, जब इसको डिवाइड करोगे इसके डिवाइड में भी कॉस और इसके डिवाइड में भी कॉस। आ गया। ये साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट,
कॉस से कॉस कैंसल, क्या आएगा 1, डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट, और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल होएगा, क्या हो जाएगा 1। अब देखना सीधा सीधा टेंजेंट की वैल्यू तो पता ही है, रख दे यहाँ पे, क्या बन जाएगा यहाँ 3/5 + 1 डिवाइड बाय 3/5 - 1। एलसीएम लेंगे, ऊपर बन जाएगा यहाँ हमारा 8/5 और यहाँ क्या बन जाएगा 3 - 5 डिवाइड बाय 5, यानी माइनस का 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई 8/-2, 2 से 8 कैंसिल 4 आ गया, ठीक है, और माइनस तो एज इट इज रहेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है -4, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट दिखी हो और टेंजेंट गिवन हो तो आपने क्या कर देना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो जरा, ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B क्या है, राइट एंगल एट B का क्या मतलब है, B पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बाद आपको AB साइड भी दे रखी है और आपको BC साइड भी दे रखी है। फाइंड क्या करना है आपको, मेजरमेंट ऑफ A और C, यानी वो जो एक्यूट एंगल बताए थे ना आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास, जब इसने कहा है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पर है, B पॉइंट पे है, तो ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C, ठीक है। B पर क्या है राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, यहाँ पर A एंगल है और यहाँ पर क्या है C एंगल है। क्लियर है इतनी बात। चलो अब इसने AB की वैल्यू दे रखी है 6, A से लेके B यानी ये 6 मीटर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, B से लेके C कितना दे रखा है, √12 मीटर, √12 मीटर। इतनी बात भी क्लियर है। अच्छा ये 12 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3। 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बन के आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया 3, यानी जहाँ कहीं √12 है वहाँ आप 2√3 भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब क्या निकालना है आपको, एंगल की जो मेजरमेंट है वो निकालनी है। आपको ये C एंगल दिख रहा है, यहाँ A एंगल भी है ना, तो जब आप C एंगल की बात करोगे, तो ये जो C एंगल जिस लाइन के ऊपर बना हुआ है ये लाइन क्या होगी, बेस, और इस C के बिल्कुल सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन जब बात आती है A एंगल की, तो A एंगल के लिए A एंगल जो है वो कौन सी लाइन पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है ना, तो उस केस में ये बेस हो जाएगा और A के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, जब एंगल थीटा ना देके क्या दिया होगा, ट्रायंगल के ही जो कॉर्नर्स है ना उनके पॉइंट का नाम दिया होगा, ठीक है। तब आपने ये ध्यान रखना है कि A एंगल की बात हो रही है या C एंगल की बात हो रही है। C के लिए क्या होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन A एंगल के लिए क्या होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस लाइन के ऊपर वो पॉइंट है वो बेस है और उस एंगल के सामने वाला क्या होता है, बिल्कुल सामने दिखता है जो, वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अब देखो अगर मेरे को एंगल C निकालना है, अब एंगल C के लिए मुझे बेस भी पता है और मेरे को परपेंडिकुलर भी पता है। बेस और परपेंडिकुलर में किस चीज़ का रिलेशन होता है, क्या टेंजेंट का रिलेशन होता है, तो टेंजेंट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 6 है, बेस कितना है 2√3, 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड बाय √3, √3 ऊपर क्या है पूरा 3 है, कट के क्या बचेगा √3 बचेगा, यानी टेंजेंट C इज इक्वल टू √3। अगर टेंजेंट C √3 है तो टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ होती है, 60 डिग्री पे। कहाँ होती है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब आप इस √3 को टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हो। कंपेयर करा, टेंजेंट C इज इक्वल टू टेंजेंट 60, टेंजेंट की जगह टेंजेंट है, C की जगह क्या है, इसका मतलब एंगल C कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री, ठीक है। अब A निकालना है, अब दोबारा मत करने बैठ जाना कि टेंजेंट A देखते हैं। अब आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, 90 और 60 मिल गया, तो तीसरा क्या रह जाएगा, 90 और 60 हो गए कितने
और उसमें से क्या कर 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर है ये? यानी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है आपने, ठीक है। जब भी ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, आपने कोई भी, चाहे आपको सेकेंड दे रखा हो, चाहे आपको टेंजेंट दे रखा हो, कॉट दे रखा हो, कोसिकेंट दे रखा हो, आपने क्या करना है, उसको सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करना है। पहला स्टेप क्या होएगा, साइन और कोस में चेंज करने का स्टेप। उसके बाद अगला स्टेप क्या होएगा, जहां पर एलसीएम लेने की ज़रूरत है वहां पर एलसीएम लोगे। उसके बाद क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एडिशन करोगे। जैसे ये आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर करते जाओगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है, यानी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में देखें तो मैंने सबसे पहला स्टेप आपको क्या कहा कि चेंज कर लो साइन कोस में। टेंजेंट दिख रहा है, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लें। एलसीएम में तो क्या आता है, सब कुछ आ जाता है यहाँ पे। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, एलसीएम लेते हैं। कॉस है, कॉस है, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा, यानी साइन स्क्वायर ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा। ऊपर साइन स्क्वायर पहले से पड़ा है, एक और साइन स्क्वायर जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस, देखो साइन है, साइन है, साइन से साइन कट गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कॉस स्क्वायर पहले से है, एक और कॉस स्क्वायर जाएगा, तो आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी ये दोनों ही उठ के 2 के पास जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और सारे के डिवाइड में क्या पड़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये देखना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये दिख रहा है तो आपको पता है किसकी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। इसका मतलब इस चीज को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसके डिवाइड में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या आपको यही प्रूव करना था? ठीक है, क्लियर है? अब तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है? ठीक है।